हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए जनवरी से लेके जून तक की करंट अफेयर्स को हम देख लेते हैं। पिछले 6 महीने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 प्रश्न हैं उसमें से हमने 200 प्लस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। पूरी टीम ने स्टडी करके कि इन क्वेश्चंस में 100% कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसमें से संभावना है कि पिछले 6 महीने से तकरीबन आपके 20 या 15 प्रश्न बन जाएंगे। ये हमारी गारंटी है, इसकी आप टेंशन मत लेना। दूसरी चीज, इसमें हमने इंडेक्स की रैंकिंग जो रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ठीक है, साथ साथ में नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उन सबको, जो भी भारत में भी हाल ही में डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी इंटरनेशनल न्यूज रही हैं, उन सबको कवर किया है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया है, तो अंत तक वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। 100% आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पहला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहां किया गया था? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी हैदराबाद या डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है ए। हाल ही में कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया था। वहीं बात करें कोलकाता किसकी राजधानी है, तो वेस्ट बंगाल की है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है? देखिए, प्रश्न ऐसे ही आते हैं इनको, जैसे इन्फ्लेक्शन 2.5 समटाइम्स सीन इन न्यूज, ऐसा प्रश्न आ गया तो क्या किससे रिलेटेड है? एक ब्लैक होल है, ये क्षुद्र ग्रह है, या बड़ा भाषा मॉडल है, या एक्सोप्लैनेट है? तो ध्यान रखिए, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ला ने किस भारतीय कंपनी के साथ सेमीकॉम समझौते पर हस्ताक्षर किए? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ये आप लिख लीजिएगा। तो ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी विप्रो, या सी टाटा, या डी जोहो। तो ध्यान रखिए, हाल ही में टाटा के साथ इन्होंने समझौता किया है। वही बात करें टेस्ला के स्थापक कौन है, तो इसके एलोन मस्क है। यह ध्यान रखो। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे सीआईएसएफ कहते हैं, इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? जैसे आपको पता है फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन थी इंडिया की? किरण बेदी। उसी हिसाब से अब ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि पहली भाई सीआईएसएफ की कौन है डायरेक्टर? तो ए शुभ्रा सिंह, बी नीना सिंह, सी विनीता ठाकुर, या डी रोली सिंह। तो इनका नाम है नीना सिंह। ये देखिए, हाल ही में इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हीट ब्लास्ट, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, गेहूं की फसल का रोग है जो कि निम्नलिखित से किसके कारण होता है? तो बात हो रही है रोग के कारण की। फंगस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, या हेलमिंथिस की वजह से होता है, या वायरस की वजह से? तो यह एक तरह का फंगस है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरे गेहूं की खेती को बर्बाद कर देता है, जिससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है किसानों का। अगला प्रश्न देखते हैं कि साडा तनसीक का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। ये आपको ध्यान रखना है। तो सर यूएई संयुक्त राज्य अमीरात, या बी सऊदी अरेबिया, या सी ईरान, या डी बांग्लादेश। खैर, आपने यहां इसका उत्तर तो देख ही लिया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्लभ रोग दिवस 2024 का विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसका विषय है, आपको ध्यान रखना है, रेयर इज मैनी, रेयर इज स्ट्रॉन्ग, रेयर इज प्राउड। ये ध्यान रखिएगा। वही हम कब मनाते हैं? तो 29 फरवरी को रेयर डिजीज मनाई जाती है। रेयर डिजीज क्या होती है? रेयर डिजीज होती है जो कि कई लाखों में कुछ लोगों को होती है, ठीक है, कई करोड़ों में, इवन कई करोड़ों में इससे क्षतिग्रस्त खासकर 100-200 लोग होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? ए बेंगलुरु, बी न्यू दिल्ली, सी मुंबई, या डी बोथ ए एंड बी। तो ध्यान रखिएगा, डी बोथ एंड ए एंड बी दोनों को मिला है। मतलब बेंगलुरु में केंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ठीक है, केंपेगौड़ा, और वही नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने मानव मस्तिष्क में पहली कंप्यूटर चिप एनेबल की है? ए न्यूरोलिंक, बी कैरनल, या सी ब्लैक रॉक न्यूरोटेक, या डी न्यूरेबल। ध्यान रखिए, इसको हाल ही में न्यूरोलिंक ने एनेबल किया है। तो एलोन मस्क की कंपनी है जिसने मानव शरीर में यह चिप अभी हाल ही में लगाई है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गा 2 एक लेजर हथियार हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, दुर्गा 1, दुर्गा 2 दोनों डीआरडीओ द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको ध्यान रखना है।
तो इसका सही उत्तर है ए, डीआरडीओ। भारत के खासकर जो भी सैटेलाइट्स है ना और जो भी हथियार है, सॉरी, उसको कौन डेवलप करता है? तो डीआरडीओ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रैगन फ्लाइट रोटर क्राफ्ट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? सीएनएसए जो कि चाइना की स्पेस एजेंसी है, या नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, या जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, या फिर ईएसए जो कि यूरोप की स्पेस एजेंसी है? तो इसका सही उत्तर है ए, चाइना। देखिए चाइना का जो सिंबल है ना ड्रैगन, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। चाइना ड्रैगन, ड्रैगन कहां का एक समझ लिया एनिमल, कहां का स्थापित करता है? तो चाइना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो भगवान महावीर की बात हो रही है, तो इनकी जयंती प्रति वर्ष 21 अप्रैल को मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, गांठ मार लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ला ने किस भारतीय कंपनी के साथ सेमीकॉम समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टेस्ला जिसके अगर हम बात करें सीईओ कौन है, तो एलन मस्क है, मतलब इसके मालिक भी आप कह सकते हो एलन मस्क है। तो इन्होंने हाल ही में टाटा के साथ यह साइन किया है एग्रीमेंट, आपको ध्यान रखना है। यहां पे सेमीकॉम में क्या होगा कि सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआईएसएफ के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको कहते हैं, महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आपको पता होगा फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन थी इंडिया की? किरण बेदी, ये आपको तो याद होगा, ठीक है। उसी प्रकार सीएसएफ की पहली डायरेक्टर पूछा गया है, तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी, नीना सिंह। हाल ही में नीना सिंह को इस पद पे अपॉइंट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि पहली महिला, क्योंकि महिला सशक्तिकरण में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल डिटॉक्स जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया, ये किस राज्य से जुड़ी है? ये आप बताइए। ए, केरला, बी, कर्नाटका, सी, राजस्थान, या डी, महाराष्ट्र? तो ध्यान रखिए जब डिजिटल डिटॉक्स की बात हो तो बी, कर्नाटका से इसका संबंध है। वहीं बात करें डिजिटल डिटॉक्स होता क्या है, तो ये देखिए कि लोग खासकर अपने आप को बिजी रखते हैं किसमें? सोशल मीडिया में, सोशल न्यूज में। तो इनसे लोगों को दूर रखना है, यही कारण है डिजिटल डिटॉक्स। इसमें से दिमाग में से हमेशा सोशल मीडिया को हटाना है, तो यही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हीट ब्लास्ट जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, गेहूं की फसल का एक रोग है। तो व्हीट ब्लास्ट का क्वेश्चन आगे आ गया कि किससे रिलेटेड है? तो एक प्रकार का रोग है जो कि गेहूं में होता है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? अब बात हो रही है यहाँ पर किसका कारण क्या है? ए, फंगस है, या बी, बैक्टीरिया है, सी, हेमिल्थिस है, या डी, वायरस है? इसका सही उत्तर है ए, एक तरह का फंगस है जो कि पूरे गेहूं की खेती को बर्बाद कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साडा तंसिक का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिए ये पहला है, फर्स्ट है, जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हाल ही में ये संस्करण हुआ है, ये ध्यान रखिए, ये एक्सरसाइज पहली बार। तो किसका है? बी, सऊदी अरेबिया और इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द थीम ऑफ अ रेयर डिजीज 2024? दुर्लभ रोग दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ए, रेयर इज मैनी, रेयर इज स्ट्रॉन्ग, रेयर इज प्राउड। देखिए, और हम मनाते कब है इसको? 29 फरवरी को। अच्छा, रेयर डिजीज क्या होती है? वो बीमारियां जो कई करोड़ लोगों में से कुछ लोगों को प्रभावित करती हैं, जैसे 100-200 लोगों को प्रभावित करती है करोड़ों में, ये आपको ध्यान रखना है, उन्हें रेयर डिजीज कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? बेंगलुरु, या न्यू दिल्ली, या सी, मुंबई, या डी, बोथ? तो ध्यान रखिएगा बोथ को मिला है, ए और बी, मतलब बेंगलुरु और नई दिल्ली। बेंगलुरु के केम्पीगौड़ा और वहीं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजीआई, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा संगठन खाद्य सामग्री में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा निर्धारित करने की जिम्मेदारी रखता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है फसाई, ये आपको फसाई। जो उल्टा काम करेगा वो फंसेगा, ठीक है, जो मिलावट करेगा वो फंसेगा, इतना आपको याद रखना, ट्रिक यही है इसकी, जो उल्टा काम करेगा खाने पीने में वो फंसेगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मानसून की बारिश सबसे पहले होती है? ए, भुवनेश्वर, बी, कोलकाता, सी, तिरुवनंतपुरम, या सी, चेन्नई? तो ध्यान रखिए बात हो रही बारिश की, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी जिसकी स्पेलिंग तिरुवनंतपुरम, ये आपको ध्यान रखना, किसी भी राज्य में
इतना बड़ा कैपिटल किसी का नहीं है, जो सबसे बड़ा कैपिटल है वही, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उन्नत घरेलू ड्रोन आबिल 4, आबिल 5 और अरश बावर और करार को किस देश की सेना में शामिल किया गया है? तो बात हो रही है इन सबको किस देश में शामिल किया गया? ए ईरान, बी इजराइल, सी टर्की या डी अफगानिस्तान। तो देखो अभी जिन देशों में हालात अभी खराब है उन्हीं में हुआ होगा। देखो हालात कहां खराब है, इजराइल, ईरान, और दो है नहीं यहाँ पे, कौन, यूक्रेन और रशिया, तो इनमें से है ईरान, ये ध्यान रखिए ईरान। अगला प्रश्न, चाकू किताब किसने लिखी है? ए शशि थरूर, बी सलमान रुश्दी या संजीव कपूर या अनुपम खेर। इसका सही उत्तर है बी, सलमान रुश्दी ने लिखी है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, देश का पहला हाइब्रिड ग्रास स्टेडियम कहां बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ए, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नियुक्त किया गया है इस पद पे, तो किसको? दिनेश कुमार त्रिपाठी को, ये ध्यान रखिएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा बी, नलिन प्रभात को हाल ही में इस पद पर अभी नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना? जब हो रही है स्नाइपर, मून, इन सबके ध्यान रखिए, इसका आंसर है बी, जापान। पहला देश कौन सा था? रशिया, ठीक है, यूएसएसआर जिसे बोलते थे उस टाइम। दूसरा यूएसए, तीसरा आपका यूरोपियन एजेंसी, चौथा आपका इंडिया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत को कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिए इसका आंसर है नौवां स्थान भारत का, ये आपको ध्यान रखना। पहला स्थान किसका है? यूएसए, यूएसए का फर्स्ट है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंप्यूटर के नोबल एएम ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एएम ट्यूरिंग प्राइज को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार करते हैं, या एएम ट्यूरिंग के बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो हाल ही में ध्यान रखिएगा एवी विंडरसन को इससे नवाजा गया है, इस पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिए भारत को हाल ही में इसमें चौथा स्थान मिला है। कौन सा मिला है? चौथा, 4th नंबर मिला है। वही अगला प्रश्न है, आदि शिक्षा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए विकास कुमार, बी सुरेंद्र जोतका, सी अमीश त्रिपाठी या डी विकास शुक्ला। तो हाल ही में इसे सुरेंद्र जोतका को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ग्रीनियम क्या है जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है? ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ग्रीनियम क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। कई लोग इस पर न्यू मिनरल लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर गलत है, ध्यान रखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बात हो रही है सिविल सेवा में जब इसे कंडक्ट कौन कराता था? ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। ए सुभाष चंद्र बोस, बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी सत्येंद्रनाथ सिन्हा या डी देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है बी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें सुभाष चंद्र बोस, ये भी एंटर किए थे, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति थे, ये आपको ध्यान रखना। वही सत्येंद्र प्रताप सिन्हा कौन थे? ये वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री की थी इन्होंने, क्या ध्यान, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले भारतीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या में बना राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? ध्यान रखिए नगर स्टाइल में बना है। किसमें? नगर स्टाइल में, ये आपको ध्यान रखना है। खासकर जो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हो नगर स्टाइल में ही बने हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट खिताब 2024 किसने जीता? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है डी गुकेश, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। दूसरा राज्य कौन है? ए आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन शुरू किया है? तो इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किसके लिए हुआ, ये भी ध्यान रखिए। तो एलजीबीटीक्यू को, एलजीबीटीक्यू प्लस, इन सबको प्रमोट करने के लिए अभी हाल ही में, ध्यान रखिएगा कहां पे? नेपाल, नेपाल में हाल ही में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में 9वां पक्का पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में इसको आयोजित किया गया है। और आपको यह ध्यान रखना है कि हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश और केरला की, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, स्टेट बर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो मोहम्मद सालिम को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। जहां इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है ना, वहां पर उन्होंने ये फोटो खींची थी, इसके लिए मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओपन एआई द्वारा भारत में पहले रोजगार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए पराग अग्रवाल, बी सत्य नदेला, सी पराग मिश्रा या सी डी सैम अल्टमैन। इसका सही उत्तर है सी, प्रज्ञा मिश्रा को हाल ही में इस पद पे अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है टी रविशंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिए, इनका नाम है सी आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला को हाल ही में इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ईशान इनिशिएटिव? ईशान पहल क्या है? तो ध्यान रखिए, इसका क्या है? इसकी है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है ना, उस वन एयर वन स्पेस प्रोग्राम के अंदर एक ही जगह से कंट्रोल होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा श्रीलंकाई बंदरगाह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा? भाई पहली बार भारत में कोई जो इंटरनेशनल एयर पोर्ट है ना श्रीलंका में, पहली बार किसी को पूरी तरह वित्त पोषित कर रहा है। तो इसका क्या नाम है? तो ध्यान रखिए, इसका नाम है त्रिंकुमौली पोर्ट। ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। वही हम्बनटोटा बात करें, इसको कौन फाइनेंस कर रहा है? चाइना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 तारीख को हम अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, 1 मई को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 8 मार्च को या 15 जनवरी को, 26 नवंबर को या 22 अप्रैल को? ध्यान रखो किसकी हो रही है? पृथ्वी दिवस को। तो हर 22 अप्रैल को हम इसको मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस जनजाति ने पहली बार लोकसभा के आम चुनाव भाग लिया है? तो इसमें किसने लिया है? तो ध्यान रखिए, सोमपन ट्राइब। कहा किसने? सोमपेन ट्राइब। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए आप। और कहां पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, मतदान की स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? केमिकल की होती है ना वोटिंग, उसकी बात हो रही है। तो ध्यान रखिए, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड नहीं, सिल्वर कोई नहीं, ध्यान रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, भारत के कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ए बृजभूषण शरण सिंह। इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी लगाया था। किसने? हमारे इंडियन बॉक्सर्स ने। ये आपको ध्यान रखना, कुश्ती पहलवान ने, जिसमें साक्षी मलिक मेन थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहां आयोजित की गई है? ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी नीदरलैंड या डी डेनमार्क? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में इसको स्वीडन में आयोजित किया गया है। ठीक है, स्वीडन में। अगला प्रश्न है, साइमन हैरिस हाल में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बात हो रही है साइमन हैरिस की। तो ध्यान रखिए, हाल ही में आयरलैंड के ये सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन को आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को हाल ही में सम्मान दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएचपीसी ने किस देश के साथ भारत में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है ए नॉर्वे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चांगी 6 चंद्र चांच में चीन के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही उत्तर है बी पाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा पेश की है? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस उत्पाद पर विंडफॉल टैक्स कम लगाया गया है? तो ध्यान रखिए, इसका उत्तर है ए क्रूड पेट्रोलियम पे हाल ही में इसको लगाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के पहले संविधान पार्क, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क की बात हो रही है, का उद्घाटन कहां किया गया है? ध्यान रखिए, इसका उत्तर है सी पुणे में हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीन ऑस्कर जिसे बोला जाता है विटली गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन को इसको दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाता है हमारा डी, पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि कहां से है? आसाम से। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थ्रोम्बोटोपेनिया सिंड्रोम समाचारों में देखा गया वह क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है? ब्लड डिसऑर्डर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थाइटिन ऑक्साइड हाल ही में खबरों में देखा गया क्या है? तो बात हो रही है इथाइटिन ऑक्साइड की। अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा कि मसालों में यह प्रोडक्ट पाया गया था, जिसकी वजह से इन मसालों को बैन कर दिया गया था। किस कंट्री में? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्यान रखिए, इसको एक तरह का क्या है, ये पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर नहीं है, एक तरह की पेस्टिसाइड है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का 44वां ग्रैंड मास्टर किसने जीता है?
तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, वैशाली रमेश बाबू, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको याद होगा, आर प्रगनन इनकी सिस्टर है, ये आपको ध्यान रखा। वहीं बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, ठीक है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर क्वालिटी के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? इसको कौन पब्लिश करता है? स्विट्जरलैंड की एक संस्था है IQ एयर, ये ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर है काठमांडू। काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, नेपाल की कैपिटल। अगला प्रश्न है, परियोजना चीता के अगले चरण के लिए भारत किस देश से चीता लाने की योजना बना रहा है? तो भाई प्रोजेक्ट चीता, ये ध्यान रखिएगा, कहां से ला रहे की बात कर रहा है? केन्या, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शशक गाम घाटी कहां स्थित है? बात हो रही है शक्सगाम घाटी की, तो ध्यान रखिए सियाचिन ग्लेशियर में ये स्थित है, ठीक है। कहां है? सियाचिन ग्लेशियर, जो कि कहां पर है? ये हमारा POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस हिंदू ग्रंथ में योग का उल्लेख किया गया है? तो योग का उल्लेख ऋग्वेद में किया है। 21 जून को हर साल हम योग दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में प्रेषण में कौन सा देश वैश्विक नेता के रूप में उभरा है? बात हो रही है ग्लोबल रिमिटेंसेस में, इसमें इंडिया नंबर 1 पे है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारत प्रशांत सुरक्षा और सहयोग पर समझौते हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है EU, यूरोपियन संघ में, जिसमें टोटल 27 देश है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार इसका ये मैप आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2024 में श्रीलंकाई टीम का स्पॉन्सर कौन है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है अमूल, ठीक है, अमूल। और वही नंदनी किसका है? नंदनी आयरलैंड का है, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द सोलर जनरेशन कैपेसिटी? सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की क्या रैंक है? ध्यान रखिए, हाल ही में भारत इस पे किसवें पावदान पे है? तो ध्यान रखिए, हाल ही में भारत इस पे तीसरे पावदान पे है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन विश्व प्रवासन रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो बात हो रही है प्रवासन की, तो इंडियन ऑफिस ऑफ माइग्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? हाल ही में इसको इंटरनेशनल 2024 में इसको घोषित किया गया है कि 25 मई को हम क्या मनाएंगे आज के बाद? विश्व फुटबॉल दिवस। इसको यूनाइटेड नेशन से घोषित किया है, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न है, कावासाकी रोग, ठीक है, कावासाकी रोग क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है? तो ध्यान रखिए, एक प्रकार का हार्ट डिजीज है, ये आपको ध्यान रखना है, बच्चों में यह संक्रमण पाया जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ओल्डेस्ट वन ऑफ द ये श्रृंखला है अरावली रेंज। अगला प्रश्न है, ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ये ध्यान रखिएगा, मैग्नस कार्लसन ने जीता है हाल ही में, प्रज्ञानंद इसमें हार गए थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलान ट्रॉफी शाह जीती है? तो ध्यान रखिए, जापान ने इसको जीता है। किसने? जापान ने। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? ध्यान रखिए, इसका विषय है सिक्योर स्काई, सुरक्षित आकाश, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कट्टू पुनकुरिनिकला एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति का हाल ही में किस भारत के किस क्षेत्र में फिर से खोजा गया था? तो ध्यान रखिए, वेस्टर्न घाट्स में खोजा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कौन प्रकाशित करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका उत्तर आप लोग MPC RBI मत लगाना, कई बच्चे लगा देते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी योजना को अनावरण किया है? तो ध्यान रखिएगा, नासा। इसका नाम क्या रखा है? फ्लोट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के साथ पंचतंत्र का कौन सा अन्य महाकाव्य यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रिवीजन रजिस्टर में प्रवेश किया है? इसका सही उत्तर है श्रद्धेलोक लोकना, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शहीद बेहश्ती किस देश में स्थित है? बात हो रही है शहीद बेहश्ती पोर्ट की, तो कहां पर है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ईरान, ध्यान रखिएगा, ईरान, चाबहार पोर्ट है ना, उसी के पास, ये आपको ध्यान रखना। ये देखिए ईरान का चाबहार पोर्ट यहीं पर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2026 तक पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य क्या है? तो ध्यान रखिए 20% है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला गया है? तो भूटान में हाल ही में खोला गया है, ध्यान रखिए, कहां पे? भूटान में।
अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन विश्व वन्यजीव अवधार रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसको कौन प्रकाशित करता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, सी ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर इसका वियना, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्लू रेजिडेंसी वीजा पेश किया है? तो ब्लू रेजिडेंसी की वजह, देखिए आज ब्लू है पानी पानी, तो कौन कर रहा है पानी पानी सारा? यूएई, जहां पे पानी बिल्कुल नहीं है। आज ब्लू है पानी पानी, कौन कर रहा है? यूएई, जहां बिल्कुल पानी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में किस उपन्यास को शामिल किया गया है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिए, बी सुल्तानाज ड्रीम को अभी हाल ही में से किया गया। इसके लेखक कौन है? रुकैया बेगम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का हाल ही में क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ब्लैकआउट आंदोलन क्या है, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। तो यह अगेंस्ट सेलिब्रिटीज के खिलाफ ये एक मुहिम चलाई गई थी, क्योंकि हमास और इसराइल के जो बीच में युद्ध हो रहा था, यहीं पर कांस फिल्म फेस्टिवल में इतने महंगे महंगे ड्रेसेस पहन के लोग जा रहे थे, बस यही था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में शामिल AK-203 किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? जब भी बात आए AK समझना, AK-47, 57 कौन देता है इंडिया को? रशिया, सबसे बड़ा आर्म सप्लायर इंडिया का। ठीक है, अमेरिका, रशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इरोडा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसको है मुक्का मार के तोड़ दूंगी, निखत जरीन नाम है इनका, मुक्का मार के तोड़े। इरोडा कप किस लिए हो गया? बॉक्सिंग के लिए। ठीक है, बॉक्सिंग, तो किसने? निखत जरीन, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन का खिताब युगल 2024 किसने जीता? तो बात हो रही है कि हु वन द थाईलैंड ओपन और डबल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो थाईलैंड ओपन किसने जीता था? तो चाउ ती ली जियाजी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, खासकर लोग इसका आंसर यमुना लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका सही उत्तर है सी, गोदावरी, ये आपको ध्यान रखना, पहली गंगा है। इसके साथ ये देख लीजिए एक बारी कि पहले गंगा है, फिर गोदावरी, फिर यमुना, फिर नर्मदा। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र लास्ट है, क्योंकि 916 किलोमीटर है सिर्फ इंडिया में इसका, बाकी सारा हिस्सा चाइना में। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री कौन है? कुछ नहीं है, जहां आ जाए ड्वाइट वहीं समझ लेना ये है। ठीक है, एड ड्वाइट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था? इसका सही उत्तर है ईरान, ये आपको ध्यान रखना है, ईरान। इनका नाम क्या है? इब्राहिम राइसी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन मंच ड्रीम्स को किसने लॉन्च किया है? जब भी ऐसा आंसर है ए का ड्रीम है, असम का ड्रीम्स है। ठीक है, असम का ड्रीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, असम का ड्रीम है। वही अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2024-25 के लिए CII अध्यक्ष किसे चुना गया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो संजीव पुरी। पूरे अध्यक्ष चुने गए हैं CII के। ठीक है, ये इससे याद रहेगा ट्रिक, पूरे अध्यक्ष चुने गए हैं CII के। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य एक साथ संयुक्त हाथी जनगणना 2024 आयोजित करेंगे? इसका सही उत्तर है सी, 4 राज्य। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में एलोन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवाएं शुरू की हैं? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सागा दावा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम। सिक्किम में हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले जर्मन लेखक कौन है? जहां है ना, देखो नाम देखो, ये है जर्मन नाम, एर्बेम बैंक। कैसे नाम है? जर्मन की बात है ना, तो एर्पेन बैक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेनी एर्पेन बैक, आंसर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 संक्रमण पहली बार में? तो यहाँ क्या? ऑस्ट्रेलिया। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा USA, सेकेंड। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को सैक्रामेंटो USA में न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो भाई भारतीय अमेरिकी की बात हो रही है, इनको किया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जया बडीगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दलवीर भंडारी कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारी तरफ से इंडिया के नेतृत्व करते हैं, न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की सबसे अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश ऊपर है, सबसे उत्तर डॉल्फिन में, ध्यान रखें, ऊपर है सबसे उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में नेपाल ने पुष्टि के साथ बिम्स्टेक चार्टर में लागू किया है। कृपया हमें बताइए कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 97 में हुई थी भैया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्थला जलभ्रम प्रबंधन मॉडल हाल ही में तेलंगाना में शुरू किया गया है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? अमृत पिला दो भाई,
क्या पिला दो? अमृत। अमृत पिला देना, अमृत पिला के इनको बढ़िया उथल पुथल कर दो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस संगठन ने लेट्स मूव इंडिया कैंपेन? भाई लेट्स मूव कैसे करोगे? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के माध्यम से करोगे, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल प्रशांत की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। तो बात हो रही है शून्य अपशिष्ट मतलब जीरो वेस्ट, ठीक है, जीरो वेस्ट लैंडफिल। तो इन सब मामलों देखो भैया, इंदिरा गांधी है नहीं, बेंगलुरु है नहीं, अहमदाबाद है नहीं, तो एक ही आंसर है, तिरुवनंतपुरम। कहां पर है? केरला। ये आपको, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ई प्लेन कंपनी के सहयोग से ई विटॉल विमान किसने विकसित किया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी मैड्रास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस तट पर चक्रवात रेलम रेल देंगे? कहां पे? वेस्ट बंगाल कोस्ट को, वेस्ट बंगाल कोस्ट को रेल दिया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। रेल दिए जाओगे, कहां बोला जाता है? बंगाल। ए रेल देवे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान में वैज्ञानिकों ने मलेरिया का नया टीका विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आता है। तो अब इसको किसे खास कर लोग देखो, इसमें एम्स मारेंगे या बीएचयू, तो इसको जेएनयू के अभी साइंटिस्टों ने किया है, आपको ध्यान रखना। नाम क्या है इसका? इसका ना R21 मैट्रिक्स एम, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वही पहला मलेरिया का टीका का क्या नाम था? तो मॉस्क्रिक्स नाम था इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष कौन है? तो भैया क्लाउज स्वाब हैं, ठीक है, क्लाउज स्वाब, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारत शहरों में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है? तो बात है किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग, तो आपको क्या लगता है? बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद या दिल्ली? इसका सही उत्तर है ए बेंगलोर, ये आपको ध्यान रखना। कहां? कर्नाटका, कर्नाटका की राजधानी है भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत ही बनाएगा भैया, ये सब ये आपको ध्यान रखना है। 100% बायोडिग्रेडेबल मतलब एक बार बना तो अपने आप खत्म हो जाएगा पूरी तरह। किस देश ने हाल ही में ASPM पे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है फ्रांस। क्या है? फ्रांस, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? आपको सच बता रहा हूं, अगर ये पिक्चर ना होती ना, आप मारखोर समझते कोई एक्सरसाइज है या किसी देश का क्या नाम है। तो एक प्रकार का जानवर है, इसकी संरक्षा के लिए इसको अभी हाल ही में 24 तारीख को ये घोषित किया गया है। ये हर साल 24 मई को हम मनाएंगे मारखोर दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया उजानी बांध किस राज्य से स्थित है? उजानी बांध की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 नाटो देशों ने किस देश की सीमा पर ड्रोन की दीवार? भैया रशिया से सब डरते हैं, रशिया से सब डरते हैं। रशिया किसी को भी मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो रूस, ठीक है। अगला प्रश्न है, फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के निर्देशक कौन है, जिसने हाल ही में फिल्म समारोह में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑल वी इमेजिन, आपको देखो एक प्रश्न ये दे रहा है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो कौन है इसके? तो इसका सही नाम है पायल कबाड़िया। ये देखिए, ये है पायल कबाड़िया, ठीक है। अगला प्रश्न है, कांस 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो इनका नाम है अनुसुईया सेनगुप्ता। किस पिक्चर के लिए? अनसर्टेन रिगार्ड के लिए। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने कान में प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार जीता है? अब बताइए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है अनोरा। क्या है? अनोरा, ये ध्यान रखिएगा। वही बात करें ओपनहाइमर को ऑस्कर मिला था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। 19 लगाऊं या 20 लगाऊं? 21 22 तो काट दो। तो इसका सही उत्तर है A19। पहले खिलाफत होंगे फिर नॉन कोऑपरेट करेंगे, पहले खिलाफत होंगे। ABCD आती है, JKLMN, JKL, पहले के आएगा फिर N आएगा। तो नॉन कॉर्पोरेशन बाद में आता है, पहले के आता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाई विच प्रोडक्ट बिकम इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम? इंडिया इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है, चौथा आइटम कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखिए, स्मार्टफोन्स। सोचो, जो देश पहले निर्यात करता आज उसको आयात कर रहा है। और वही बात करें, सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हाल ही में AI एडवांस्ड कैपिटल पीसी किसने लॉन्च किया? भाई कैपिटल पीसी जो लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज करते होंगे विंडोज, उनको पता होगा कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है, उनका ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर अगला प्रश्न है, 2023 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने में मामले में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? उत्तर प्रदेश।
जब भी ऊपर की बात आएगी उत्तर प्रदेश, जहां पेपर लीक होंगे कौन सा, उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में जिग नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है? तो आपको पता है इसका सही उत्तर है जिम्बाब्वे। कौन है? जिम्बाब्वे। कितना अच्छा प्रश्न है, जिग जिम्बाब्वे, बस इतना याद रहेगा। अगला प्रश्न है, 2024 के एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? जैसे जिम्नास्ट का नाम आया ना तो दीपा कर्माकर को पकड़ लीजिए। कर्माकर, नाम से ही लग रहा है जिम्नास्टक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने देशों ने ईएस और ईयू आंतरिक परिषद में शून्य मबले चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है सी 12। भाई जो स्पेस है उसके अंदर बहुत सारे मलबे इकट्ठा हो जाते हैं। कैसे? जो भी सैटेलाइट डेड हो जाती हैं वो सब मलबे में तब्दील हो जाती हैं, तो उनको खत्म करने के लिए 12 देशों ने यह हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न, भारत को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो भारत के किस राज्य से हैं? तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश से हैं। ये कहां से? उत्तर प्रदेश। इनका नाम क्या है? आरती। क्या नाम है? आरती उतारो। जहां बात आई उत्तर प्रदेश के ऊपर रहेगा और आरती उतरवाएगा, पेपर लीक कराएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम आयोजित किया है? तो बात हो रही है वॉक द टॉक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ए लंदन, बी पेरिस, सी सिडनी या डी वीना। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वीना में, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ये ध्यान रखना। कैंपी फ्लैंग्रेड हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? बात हो रही है जब सक्रिय ना, इटली खाते हो, इटली का कैसा दिखता है? इटली ऐसी दिखती है, देखो ऐसे ऊपर से उठी होती है, ऐसे, है ना, इटली। तो ध्यान रखना इटली, 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 ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायाधीश हस्तक्षेप को प्रतिबंध करता है? बात हो रही है कि इलेक्शन प्रोसेस में प्रोहिबिशन की, तो कौन सा है? डी, आर्टिकल 329। वही बात करें 324 क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भैया प्रवाह पोर्टल किसने? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जिन्हें प्रतिष्ठित 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया भैया? तो देखिए आप तो समझ गए होंगे, यहां से ये नाम भी लिखा हुआ है, राधिका सेन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में तलाक को वैध बताने वाला, ये जब भी तलाक की बात है ना, फिल हो जाता है दिल मेरा, फिल हो जाता है इमोशन से, तो फिलीपींस ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसने लॉन्च किया? ये सब मिशन जो भी है ना, खासकर यार भैया नासा के पास करता है। कौन है? नासा। प्री फायर, ये फायर, ओ फायर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दिन में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ध्यान रखिए इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठा। क्या नाम है? पूर्णिमा। वहीं बात करें कामरीता शेरपा की, सबसे ज्यादा बार, कितनी? सबसे ज्यादा बार चढ़ी है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार। वहीं बात करें अगर एडमंड हिलरी की, पहले थे फर्स्ट पर्सन स्केल माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ द फेम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर है, आपने देख ही रहे होंगे, भट्ट साहब। कौन है? मुकेश भट्ट नहीं यार, अनुमनी भट्ट, अनुमली भट्ट नहीं, मुनीम अमीन भट्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिमरेन का उद्देश्य किससे है? बिमराव नहीं, बिमरेन, ठीक है। भारत किसने लॉन्च किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या किससे है इसका, बिमरेन का? तो रिसर्च के लिए, डॉक्टरल रिसर्च। भाई बाहर के जो दोस्त दो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं ना, वो यहाँ पर अब पीएचडी कर सकेंगे, इसलिए किया गया है, ठीक है। बीमार हो जाएंगे जो लोग यहाँ इंडिया में पीएचडी करेंगे, तो याद रहेगा आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में काजा काजा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बोट्सवाना, नामीबिया, जम्बिया, जिम्बाब्वे। तो हाल ही में इसको नामीबिया में लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 1897 के महामारी को रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक सूचनीय बीमारी घोषित किया? बाप रे, बात हो रही है नोटिफाइबल डिजीज, किसको अभी हाल ही में बताया है इसको, किस राज्य ने? तो ध्यान रखिए जम्मू ने भी हाल ही में रेबीज को बताया है। वाक्य में है, क्योंकि एक बार रेबीज अगर हो गया ना तो कोई दवा नहीं बची आपको बचा ले, तो पहले इससे भैया रोकथाम कर लो, टीका लगवा लो।
हाल ही में 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के ये आईएएस ऑफिसर हैं। क्या हैं? आईएएस ऑफिसर। भाई मैं नहीं बन पाया लेकिन आपको बना दूंगा। तो इसको कौन है ये? तो ध्यान रखिए, इनका नाम है अपूर्वा चंद्रा। कौन है? अपूर्वा चंद्रा, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने भारत के किस तट पर रुद्र M2 हवा के सतत मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उड़ीसा कोस्ट पे, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, रिलायंस भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां शुरू करेगा? तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अनुसंधानिक रूप से संशोधित सुनहरे चावल के वाणिज्य प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिए हैं? इसका सही उत्तर है फिलीपींस ने हाल ही में रद्द किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विचार किए गए सामूहिक स्क्वाड में शामिल नहीं है? भारत ही शामिल नहीं है भैया, बाकी सब देश हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और यूएसए। इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्क्वाड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें कोहली, किंग कोहली को। ठीक है, विराट कोहली के फैंस खुश हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? विषय मतलब थीम यार। थीम क्या है? आप लोग सोचते हैं सब्जेक्ट क्या है, थीम। इसका थीम क्या है? तो खासकर थीमों में ना जो लंबी लाइन होती है ना, वही आंसर होता है। तो इसका नाम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलियंस। कब मनाते हैं हम एनवायरमेंट डे? 5 जून। आपको ध्यान रखना, प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न, किस अंतरराष्ट्रीय कंपनी को टाइम्स 100 2004 की सूची में सबसे प्रभावशाली कंपनी की ग्रीन जॉइंट के रूप में मान्यता दी गई है? तो चाइना की एक कंपनी है भैया, जिसका नाम है एनविजन एनर्जी, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वीं बार यूएसए चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? रियल में जीत गया? सच में? सच में रियल मेडल। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था 5 जून। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भैया अगेन फिर वही आ गया, कौन कर रहा है? अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी कहां की है? जर्मनी या इटली? जर्मनी या इटली, जल्दी बताओ, जर्मनी या इटली? ध्यान रखिए, कौन कर रहा है? इटली, आपको ध्यान रखना। ठीक है, जर्मनी इटली कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संबंधी संगठन को छोड़ने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर है आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया। अगला प्रश्न है, एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ आयोजित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? जोमेटो ने भैया। जोमेटो ने सबको लोगों को प्रशिक्षण दिया है फर्स्ट एड का, सबसे बड़ा प्रशिक्षण दिया है फर्स्ट एड, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला मेजबानी करेगा? तो भूटान करेगा भैया इस साल, ये आपको ध्यान रखना। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 116। ये नीले से हो गया है, आपको समझ में आ गया, नहीं तो आंसर नहीं दे पाते यार। पर 2023 में इसकी रैंक 126 से, कई लोग वीडियो बना के 126 पब्लिश कर रखे हैं 2024 की, वो गलत है। इसका सही उत्तर है 116, ये ध्यान रखिएगा। 126 कब थी? 2023 में, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, इसको पब्लिश कौन करता है? आईईपी। आईपी मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। अगला प्रश्न है, समाचारों में प्रकाशित होने वाली मुरसान, लाल और हिल्सा किससे संबंधित है? तो ये क्रेटर्स है, मार्स पे पाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 3 सितारा ग्रांड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने? अरे भैया श्रुति बोरा। बोरा में भर के मारेगी तो ग्रांड प्रिक्स जीतेगी, ये ध्यान रखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड? सबसे सेकंड की बात हो रही है, दूसरी सबसे पहली कौन सी है? अगर बात करें सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली है एप्पल। दूसरी कौन सी बन गई है? एनवीडिया। पता तो चल गया होगा। और अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ओलेग कोनोकैनोव, जो कि रशिया के हैं। कहां के हैं? रशिया। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया? तो नागी बर्ड सेंचुरी और नकती, जो कि बिहार में है। कहां पे? बिहार, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, मतलब बाय कैमरल लेजिस्लेटिव? भाई वो आपने सुना है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। बात हो रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से राज्य में है। तो ध्यान रखिए, भारत के 6 राज्य में है। अब कौन कौन से? बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसकी ट्रिक है, एक मैंने बनाई है, क्या है? बम तक। बम फाड़ेंगे कब तक? तक, TAK।
बम तक, बम तक ना, जो बम तक का बम तक ऐसे करो, बम तक याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? बात हो रही है डेयरी फेडरेशन का, भैया डेयरी वेरी की जब बात होती है ना, सीधा आप लोग गुड़गांव भागोगे, नहीं, इसका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है कोची। कहां पे? कोची। कोची मतलब केरला, केरला की डिस्ट्रिक्ट है कोची, वहां पे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है? तो भैया पराग्वे बना है, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका में, और ये लैंड लॉक्ड है। कैसी है? लैंड लॉक्ड, एलएलसी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में ड्रेसेज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? अरे भैया, तो इसका ध्यान रखना है, आपने देख ही लिया हुआ, अनुष अग्रवाल को इसके लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने क्षय रोग अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का विकसित किया है मॉडल? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने किया है, ध्यान रखिएगा। और किस वजह से टीबी होती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से टीबी होती है, आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य संपीड़ित बायोगैस का प्रमुख उत्पादक है? ओ बाप रे, इसका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। बिना कुछ देखे कंप्रेस बायोगैस का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वेदर सैटेलाइट गोज यू, मैंने क्या बोला था एक बार, जो खासकर लॉन्चिंग वॉन्चिंग है, अगर आपको कुछ ना बताओ ना तो भाग आया करो, किसके पास? इसरो, सॉरी नासा बोला था मैंने, याद करो, नासा, गोज यू नासा। नासा और स्पेस एक्स दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, ठीक है, नासा और स्पेस एक्स। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर, आप बताइए? नासा और स्पेस एक्स, इन दोनों के साथ में। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता कॉलेज स्थापित करने के लिए? मध्य प्रदेश सरकार ने, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्यूस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान पाया है? तो मैसेच्यूसेट यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में है, लगातार 12वीं बार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत पहली बार रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो आईयूसीएन, वैसे हर साल जारी करता है, लेकिन पहली बार मैंग्रोव्स के लिए की है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा, अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है? इसका सही उत्तर है सी, रशिया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुडलेप्पा हेलिक्री अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? ए गुलजार, बी विक्रम सेठ, या सी रोमिला थापड़, या डी सिद्धलिंगा पट्टास्वामी। तो ध्यान रखिए, सिद्धलिंगा पट्टन सेट्टी को इसके लिए हाल ही में अवार्ड में चुना गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु परियोजना किससे समर्थन से शुरू की गई है हरियाणा में? तो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के। उसके अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल ट्रांजिशन कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी आपको देखना। भारत की रैंक है 67, क्या आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां शुरू किया गया? इसका सही उत्तर ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, कितना सही उत्तर है इसमें। हाल ही में नासा ने पहली बार एटोको पॉइंट चट्टान की खोज कहां की है? तो भैया ध्यान रखना, मार्स पे, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिए, इसको हाल ही में गुजरात को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, एनएचएआई ने एआई तकनीक का उपयोग करके सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है? तो ध्यान रखिए, हाल ही में ट्रिपल आईटी दिल्ली के साथ इन्होंने भागीदारी की है। वही बात करें अगला का, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत के किस नदी पर बनाया गया है? तो दो प्रश्न आपके तैयार। विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहां पर है? भारत में। नदी कौन सी है? चेनाब। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न, व्हेन इज ओलंपिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड, कब मनाया था ओलंपिक्स डे? आप बताइए, ओलंपिक्स डे कब मनाया जाता है? 22 जून, 23 जून, 21 जून, या 19 जून? तो ध्यान रखिएगा, 23 जून को ओलंपिक्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, पहली सिटी बताइए यूनेस्को की कौन सी है? तो हाल ही में कोझिकोड, कहां पर है? केरला। अगला प्रश्न है, विच सिटी रिसेंटली हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल? तो श्रीनगर को हाल ही में इससे नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, विच कंट्री लॉन्च सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन चाइना टू स्टडी गामा रे बर्स्ट्स? तो फ्रांस के साथ हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हु पब्लिशेस स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश करता है प्रतिवर्ष। हु डेवलप्ड तपस ड्रोन विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली? इसको किसने किया है? ध्यान रखिए, डीआरडीओ ने।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किया। भारत के किस मेमोरियल म्यूजियम को यूनेस्को के प्रिक्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ए स्मृति वन मेमोरियल। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कहां पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया नागास्त्र एक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है जिसको हाल ही में चाइना के बॉर्डर पर तैनात किया गया है। ये अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है डी, हाल ही में दिल्ली में है संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि नाइट्रस ऑक्साइड का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? तो दूसरे नंबर की बात हो रही है, दूसरा। सबसे पहला है चाइना और दूसरा है इंडिया। तो सही उत्तर है बी, इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ओलंपिक का उद्घाटन कहां किया? सी, गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपाधि 2024 से किसने जीता है? बात हो रही है हाले ओपन टाइटल की। तो इसको जेनिक सिनर ने जीता है, जो कि इस टाइम विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, ठीक है, टेनिस प्लेयर। वहीं बात करें कार्लोस अल्काजार, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। क्या जीता था? फ्रेंच ओपन। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में सदन के नए नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बात हो रही है राज्यसभा में सदन के नए नेता, तो किसको बताया है? जेपी नड्डा को। वहीं अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में। कहां पे? राज्यसभा में। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, ठीक है। और लोकसभा के लीडर कौन है? लीडर होते हैं लोकसभा के हमेशा प्रधानमंत्री। अगर मैं कहूं स्पीकर कौन है? स्पीकर सभा को हमेशा, चाहे सिटिंग हो, ज्वाइंट सिटिंग हो, स्पीकर उसको मॉनिटर करते हैं। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक पदक विजेता को एंटी डोपिंग नियम के उल्लंघन के लिए नाडा द्वारा निलंबित कर दिया गया है? तो भैया बजरंग पूनिया को, जय बजरंग बली को कर दिया गया है नाडा ने अलग, एकदम इनको निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के खुलबुअर युद्ध स्मारक कहां खोला गया है? तो भैया ये हाल ही में, ध्यान रखिए, कहां खोला गया है? लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। अगला प्रश्न है, रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो बात हो रही है रतले की, तो किस पर है? चेनाब। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये भी चेनाब नदी पर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया? इसका सही उत्तर है हरियाणा। ध्यान रखिए, मंडल कमीशन द्वारा इसको लाया गया था। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ओम बिरला। ये देखिए ओम बिरला, ठीक है। वहीं भर्तृहरि महताब कौन है? ये प्रोटम स्पीकर है। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उल्लास कार्यक्रम हाल ही में किससे संबंधित समाचारों में देखा गया है? तो जब बात करें उल्लास की, पढ़ने के बाद आदमी का दिल हर्षोल्लास हो जाता है, एजुकेशन। हाल ही में किस राज्य में शत्रु एजेंट अध्यादेश कानून लागू किया गया है? तो भाई एनिमी ऑर्डिनेंस लॉ कहां किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में इसका अनावरण मणिपुर में किया गया है, ठीक है, मणिपुर। ये आपको ध्यान रखना है। वही अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली कोयला गैसीकरण परियोजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है झारखंड। क्या? झारखंड। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल इन अ बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो आसाम में भी बाढ़ आई थी, तो वहां इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी शुरू हुई है? तो बात हो रही है तेंदुआ सफारी की, तो कहां हुई है? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में। ये आपको ध्यान रखना। वहीं अगला प्रश्न है, किस देश ने गैसीय मवेशियों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाया? तो डेनमार्क ने हाल ही में इसको लगाने वाला पहला देश बन गया। वहीं अगला प्रश्न है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिए, अरुंधति रॉय। ये आपको ध्यान रखना। वहीं राय को गॉड ऑफ द स्माइलिंग थिंग्स के लिए यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 2009 में स्थापित किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, जो कि उत्कृष्ट साहित्य युग के लिए लोगों को दिया जाता है। वहीं बात करें 2009 की, तो ये आपको एक चीज बहुत ध्यान से रखनी है कि अरुंधति राय एक फ्रिवलेस राइटर है जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। इसी के साथ एक चीज और बता दूं मैं कि रॉय जो है वो पहली इंडियन थी जिनको बुकर प्राइज दिया गया था। तो आप लोगों का जिन्होंने पूरा वीडियो देखा उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे
अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। बाकी डेली करंट अफेयर्स हमारा आ ही रहा है डेली, उसको आप देखते रहिए। नमस्कार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।